हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है 200 लॉग्स। मतलब टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे 200 है, स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लॉग्स रखे गए, उसके ऊपर फिर थोड़ा कम, उसके बाद में थोड़ा कम और थोड़ा कम। इस तरीके से यहाँ पे क्या रखा गया है, स्टैक मतलब बंच में यहाँ पे लॉग्स रखे गए हैं, लकड़ियों के गट्ठे मतलब लकड़ियां। 20 लॉग्स एट दी बॉटम, मतलब क्या 20 जो लॉग्स है वो नीचे के सबसे बॉटम रो में यहाँ पे रखे गए। उसके बाद में 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट, उसके ऊपर के रो पे रखे हैं नेक्स्ट, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से ये क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर, मतलब ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। और हमें ये पूछना, नंबर तो हमें निकालना ही है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, लेकिन जो टॉप रो है उसमें आपके कितने लॉग्स है वो भी यहाँ पे पूछ रहा है। अब एक बात क्लियर है कि सबसे नीचे वाले में ज्यादा लॉग्स है तो ऊपर वाले लॉग में कम हो जाएंगे। ठीक है, लॉग्स में कम हो जाएंगे तो हम मतलब रो में, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ बॉटम में कितने दिए हैं आपके, बॉटम रो में यहाँ पे दिए हैं 20। फिर उसके बाद में 20 लॉग्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रो में कितने दिए हैं आपके, 19 दिए हैं। उसके बाद में उसके नेक्स्ट में कितने दिए हैं, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट रो में कितने दिए हैं आपके 18, एंड सो ऑन। इस तरीके से है, मतलब हमारा जो एपी हो जाता है, एपी कितना हो जाता है, पहले 20 है, उसके बाद में ये 19 दिया है, फिर उसके बाद में 18 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास क्या है, सीक्वेंस हमारा है। और इसी के साथ हमारा गिवन डेटा मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 19 माइनस ये 20, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका -1 डिफरेंस आ गया। उसके साथ टोटल लॉग्स कितने हैं, मतलब जो सम दिया है हमारा वो कितना दिया है आपको, सम टोटल कितने 200 ना, मतलब एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 लॉग्स हो जाएगी। और यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी है जो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल्स टू कितना, एन डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाता है 200 प्लस कितना एन माइनस 1, ये डी हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये कितना दिया है, एस एन आपको 200 दिया है, एन नहीं पता है, वो हम एज इट इज रखेंगे। 200 नहीं है, ये 20 है। ठीक है, ये आ जाता है 20, 22 ए है ये। हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा, ये 2 ए। तो ये कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ जाता है आपका 20 आ जाता है, प्लस एन नहीं पता है, हम नॉर्मल रखेंगे, और ये -1 आ जाता है। तो इसी के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका 200 इज इक्वल्स टू कितना, एन डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाता है 2 2 जा कितना हो जाता है, ये 4, मतलब ये 40 आ जाता है। उसके बाद में प्लस, एक मिनट, ठीक है, ये -1 मल्टीप्लाइड बाय एन, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका -n आ जाएगा। उसके बाद में माइनस ऑफ माइनस ये कितना आ जाता है आपका, प्लस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 400 इज इक्वल्स टू कितना, ये n, और ये आ जाएगा 40 प्लस 1 कितना आ जाता है, ये 41 आ जाता है, और ये कितना -n आ जाता है। अभी n ब्रैकेट के बाहर है तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 41n आ जाता है। और ये n मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 400 को इस साइड में लेके आते हैं और इसे प्रॉपर सिक्वेंस से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -n², ये हो जाएगा 41n आपका, और ये कितना -400 इज इक्वल्स टू हम 0। अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और ये फिर से आपका माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आया है यहाँ पे, n² माइनस कितना 41n प्लस, सॉरी माइनस कितना आपका 200, मतलब 400 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लेंगे। मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ, ये n² है, उसके बाद में ये कितना 41n, और ये प्लस कितना था हमारा 400, राइट, 400 इज इक्वल्स टू 0। अभी 400 के हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन 41 मिले। ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाता है 400, उसके बाद में 2 1 जा 2, उसके बाद में 2 ये 50 आ जाता है।
उसके बाद में 2 कितना 25 आ जाता है, फिर से 5 से जाएगा, 5 5 से कितना हो जाता है 25 हो जाता है, एंड 5 1 जा 5 आ जाता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया। अभी कितना 41 आना चाहिए। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कितना 5 5 जा ये कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। और 25 और 16 को अगर हम मिला दे तो कितना बन जाएगा आपका 41 बन जाता है। मतलब हमारे पास 400 के फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। इसे n और n लगा दीजिए, तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मतलब बीच की टर्म नहीं लिखनी है हमें, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16n और ये प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, n को कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आ जाता है 25। यहाँ पे 16 कॉमन निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाता है 16 25 जा 400 आ जाता है। मतलब ये कितना दो ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 टाइम लिखेंगे और जो बचा है आपका इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे n की कितनी दो वैल्यूज आ गई। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि नेगेटिव आ जाती तो हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे अभी दोनों वैल्यू क्या हमारी पॉजिटिव। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी हमें, ठीक है। अभी हमें नॉर्मल निकालना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू इनमें से जो करेक्ट है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस कितना n माइनस 1 डी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले 25 लेती हूँ तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी थी 20 थी, उसके बाद में ये कितना 25 माइनस 1 और डिफरेंस कितना था -1 था। मतलब ये कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना 24 मल्टीप्लाइड बाई ये -1, मतलब ये कितना 20 और ये 24 वन सा 24। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी नेगेटिव में आई है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज या फिर हम टॉप रोज में बोल सकते हैं कि इतने नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब n की वैल्यू 16 अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा a16 इक्वल्स टू कितना a प्लस 16 माइनस 1। मुझे फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था। a16 इक्वल्स टू कितना a20 है, 16 माइनस 1 मतलब ये 15 मल्टीप्लाइड बाई ये -1। आधी वैल्यू डाली आधी नहीं डाली, आप अच्छे से करिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 वन सा 15, मतलब a16 इक्वल्स टू कितना 20 माइनस 15, मतलब ये 5 आ जाता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी 16th रो या फिर टॉप रो हम बोलेंगे तो उसमें कितने आ जाते हैं यहाँ पे 5 लॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे लिखते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे 16 है, एंड उसके बाद में कितना नंबर ऑफ लॉग्स लॉग्स इन टॉप रोज, मतलब टॉप रो में कितने आएंगे यहाँ पे 5 लॉग्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ खत्म हुआ। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना था, एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे मतलब अरेंज कर लीजिए, सीक्वेंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। हमें उससे डेटा मिल जाता है ए डी कितना है। सम आपको टोटल 200 लॉग्स दिए थे, हमने सम का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले यहाँ पे एन नहीं पता था तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के बाद में एन की 2 वैल्यू मिली। तो इसलिए हमें टॉप रोज में कितने चाहिए थे, इसलिए हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया एक एक वैल्यू पुट करके। तो हमारा 25 गलत हुआ, तो ये हम नहीं बोल सकते। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी यहाँ पे 16 आ जाती है। तो उसी के साथ हमारे टॉप रो में भी कितने आ जाते हैं 5 लॉग्स आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।